गुरु पूर्णिमा अपने आप में बहुत बड़ा उत्सव है जो सनातन धर्म को मानते हैं, पर बहुत कम लोगों को पता है इस दिन हमारा मूल कर्तव्य क्या है। अच्छा, ये जो गुरु पूर्णिमा है ना, इसकी अपनी बहुत बड़ी खासियत है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। कारण ये देखो, बहुत गुरु हैं, हजारों गुरु हैं। कर्म योग के गुरु, ज्ञान योग के गुरु, भक्ति योग के गुरु, क्योंकि अलग अलग शाखाएं हैं, अलग अलग मार्ग से ये भगवत उपासना करवाते हैं। पर आप हैरान हो जाओगे, गुरु पूर्णिमा वाले दिन जितने भी गुरु हैं, जितने भी सेक्ट हैं, संप्रदाय हैं, पंथ हैं जो सनातन धर्म को मानते हैं, वो ऋषि वेद व्यास जी की पूजा करते हैं। इसी दिन ऋषि वेद व्यास जी प्रकट हुए थे धरातल पे। अच्छा, गुरु शब्द का अर्थ होता है भारी। गुरु शब्द का अर्थ होता है जो अंधकार से उजाले की तरफ ले जाए। उजाला होता है भगवान, उजाला होता है शांति, उजाला होता है आनंद। देखिए, पहले मैं आपको बताऊं कि ऋषि वेद व्यास जी का पूरा नाम बहुत कम लोगों को पता है। उनका पूरा नाम था श्री कृष्ण देवपायन ऋषि वेद व्यास। हर एक शब्द का एक अर्थ है। श्री कृष्ण क्यों लगा? क्योंकि उनका जो दिव्य शरीर था, उसका जो कॉम्प्लेक्शन था वो डार्क था। तो द्वैपायन का अर्थ होता है जो दीप में, आइलैंड में प्रकट हुए थे। अच्छा, उनके प्रकट होने की कथा भी बड़ी ही विचित्र है। जैसे हम लोग हैं, पहले गर्भ में आते हैं, 9 महीने रहते हैं, फिर बाहर आते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर बुजुर्ग होते हैं। ऋषि वेद व्यास जी ऐसे नहीं आए। पराशर ऋषि ने जब सत्यवती को अपने तेज से संपन्न किया, तो साक्षात वेद व्यास जी बाहर प्रकट हो गए। बताएं, देखिए कैसी शक्ति उनकी। और सत्यवती जिसके शरीर से पहले मछली की बदबू आती थी, क्योंकि वो नाव चलाने वाले की कन्या थी, तो उनका भी यही काम था कि नाव में एक नदी के इस कोने से दूसरे कोने पर उतारना, और इसी के द्वारा उनका जीविका निर्वाह होता था। उनके शरीर से ना, सत्यवती का पहला नाम था मत्स्यगंधा, उनके शरीर से मछली की बदबू बहुत दूर दूर तक आती थी। पर पराशर ऋषि ने जैसे ही स्पर्श किया, उनके शरीर से कमल के पुष्प की दिव्य सुगंधी आने शुरू हो गई। ऋषि वेद व्यास जी भगवान के शक्तावेश अवतार हैं। ऐसे अवतार जिनके अंदर भगवान ने अपनी विशेष शक्ति को प्रकट किया। कारण ये कि आप जानते हैं कि वैदिक ज्ञान पहले से था, पर वेद व्यास जी ने उस वैदिक ज्ञान को भगवत कृपा से 4 भागों में, यानी 4 वेदों को प्रकट कर दिया, है ना। सबसे पहला जो वेद है ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद, और इन चारों वेदों को अलग अलग ऋषियों को सौंप दिया। पिपलाद जी को, वैशंपायन जी को, जैमिनी जी को, सुमंतु जी को, इनको ऋषियों को इन वेदों का अध्ययन करा के उनको सौंपा गया। आके उपनिषदों का, वेदांतों को और प्रकट किया गया, पुराणों को, उप पुराणों को, सबको ऋषि वेद व्यास जी ने प्रकट किया। पुराणों को और इतिहासों को उन्होंने रोमहर्षण जी को सौंप दिया, ताकि इनका बहुत अच्छे तरीके से जगत में विस्तार हो। ऋषि वेद व्यास जी का हमारे समाज के लिए जो अभूतपूर्व योगदान है, हम उस ऋण से कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। देखिए, जो महाभारत प्रकट हुआ ना वेद व्यास जी के द्वारा, वो भी बड़ा विचित्र है। महाभारत में 1 लाख से ज्यादा श्लोक है। ऋषि वेद व्यास जी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे थे जो लिखे, क्योंकि लिखने का अपने आप में बहुत बड़ा काम होता है। और वो सारा ढूंढते ढूंढते उनको जब ये पता चला कि इसको लिखने का सामर्थ्य गणेश जी में ही है, जब वो गणेश जी के पास गए, उनसे रिक्वेस्ट की, तो गणेश जी ने कहा, देखो मैं लिखूंगा जरूर, पर मेरा हाथ नहीं रुकना चाहिए। जब मेरा हाथ रुक जाएगा, मैं ग्रंथ छोड़ दूंगा। अब बड़ा ये तो मुश्किल हो गया भाई, बीच में सोचना तो पड़ता ही है ना अगले श्लोक के बारे में। बेशक वो शक्ति संपन्न है, वो श्लोक बोलते रहते हैं, लिखते रहते हैं, पर उन्होंने क्या किया, कहीं कहीं पर जहां पर उनको स्नान ध्यान कुछ करना होता था, तो कूट श्लोक बोलते थे। महाभारत में कुछ कूट श्लोक है, यानी ऐसे श्लोक जिनका अर्थ समझना बहुत ही ज्यादा टफ है, आसान नहीं है। अच्छे अच्छे पंडित उन कूट श्लोकों को नहीं समझ पाते, वो कूट श्लोक बोल देते थे बीच बीच में वेद व्यास जी। तो गणेश जी सोचने लगते थे इसका क्या अर्थ है, और वेद व्यास जी ने कहा था, गणेश जी जो आप लिखो सोच के लिखना। इस प्रकार से महाभारत ग्रंथ संपन्न हुआ। देखिए, वेद व्यास जी जो है ना,
उनकी दिव्य शक्तियों के बारे में आप जानते हैं कि जब गीता जी जो आज हम पढ़ते हैं इसका प्राकट्य कैसे हुआ। कुरुक्षेत्र का जब युद्ध हो रहा था तो वेद व्यास जी धृतराष्ट्र के पास में गए और उससे कहा, क्या तुम युद्ध देखना चाहते हो? धृतराष्ट्र अंदर से जानता है इस युद्ध में मेरे बच्चे मारे जाएंगे क्योंकि वो अधर्म का पक्ष ले रहे हैं। तब उन्होंने मना कर दिया, पर उन्होंने ये कहा मैं सुनना चाहता हूं वहां पे हो क्या रहा है। तब वेद व्यास जी ने दिव्य दृष्टि प्रदान की संजय को, और संजय को आज्ञा दी तुम यहीं पे बैठ करके सब कुछ देख पाओगे, सुन पाओगे जो कुरुक्षेत्र में हो रहा है। बताएं कैसे ऋषि थे वो। और सत्यवती जो उनकी माता जी थे, उन्होंने जब वेद व्यास जी को अपने पास बुलाया, क्योंकि उनके जो वंश उत्पत्ति है, उनके 2 पुत्र थे, चित्रांगद और विचित्रवी। दोनों के द्वारा जब वंश वृद्धि नहीं हुई, उन्होंने वेद व्यास जी को बुलाया और कहा, पुत्र तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी तुम आओगे, तुम्हारे द्वारा मैं वंश वृद्धि कराना चाहती हूं। तो उन्होंने अपनी बहुओं को वेद व्यास जी के सामने बुलाया। वेद व्यास जी ने कहा मैं स्पर्श नहीं करूंगा, मात्र उनको मेरी आंखों में देखना पड़ेगा। जो उनकी बड़ी बहू थी वो वेद व्यास जी को देख के डर गई। ऐसा रूप, डार्क कंप्लेक्शन था ना, डर गई इतना कि उसने अपनी आंखों पे हाथ रख लिए और उनके गर्भ से धृतराष्ट्र हुए। जब दूसरी बहू को बुलाया तो एकदम वो भी घबरा गई, जिसके कारण उनके गर्भ से पांडु हुए। पांडु जो हैं वो ऐसी बीमारी से ग्रस्त थे जिसमें व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा कमजोर होता है। तब उन्होंने अपनी एक दासी को बुलाया। दासी ने सहर्ष श्री वेद व्यास जी को बड़ी श्रद्धा से प्रणाम किया और निर्भय होकर उनकी तरफ देखा और उनके गर्भ में महाभागवत विदुर जी आए। देखिए यहां पर जो विषय है ना सोचने का, वो ये है कि वेद व्यास जी ने किसी भी उन स्त्रियों को स्पर्श नहीं किया, मात्र दृष्टि से उनके गर्भ में बालकों को प्रकट कर दिया। ये है वेद व्यास जी का महात्मा। कैसे थे वेद व्यास जी? आज भी ऐसा माना जाता है कि वेद व्यास जी के अगर आपने दर्शन करना हो तो बद्रीनाथ में साक्षात वो विराजित हैं। और कई जगत गुरुओं ने वहां पे जाके, जबकि वेद व्यास जी को प्रकट हुए बहुत साल हो गए, हजारों साल हो गए, कई जगत गुरुओं ने आज भी उनके दर्शन किए हैं और कर रहे हैं और भविष्य में भी होंगे। कारण ये कि वेद व्यास जी चिरंजीवी हैं। वेद व्यास जी कोई जन्म और मृत्यु के किसी भी प्रभाव में आने वाले महापुरुष नहीं है। वेद व्यास जी बहुत प्रिय हैं भगवान के, और उनकी कृपा लेने से जितने वेद हैं, जितने शास्त्र हैं, वो हमारे हृदय में प्रकट हो सकते हैं। हम ऐसे नहीं बोलते ये व्यास गद्दी पे विराजित हैं, ये व्यास हैं। ये शब्द कहाँ से आया? ये ऋषि वेद व्यास जी से ही आया। और ऐसा माना जाता है कि जो व्यास गद्दी पे विराजित होता है पवित्र भाव से, उसके हृदय में स्वयं वेद व्यास जी प्रकट होकर के उन पुराणों को कहते हैं।